दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने बचपन के शुरुआती दिनों से बहुत ही खराब परिस्थितियों का सामना किया है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी-कभी उनके पूरे परिवार को बिना खाए सोना पड़ता था। परंतु वो कहते हैं ना, जो मेहनत, लगन और अपनी सूझबूझ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आज पूरी दुनिया में चश्मा बनाने वाली किसी भी बड़े ब्रांड के बारे में पता करेंगे तो उसके पीछे एक ही ग्रुप सामने आएगा और वो है लक्ज़ॉटिका ग्रुप एचपी। पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित किया। आइए जानते हैं कि कैसे खराब परिस्थितियों से उठकर आज हमारे सामने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो डेल वेक्चियो की, जिन्होंने कभी अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। उनके शुरुआती दिनों में खराब परिस्थितियों के चलते वे हमेशा यही सोचते थे कि कल के लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से की जाए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत के बल पर चश्मे का व्यापार शुरू किया और अपनी लगन और सूझबूझ से उसे एक बहुत बड़े ब्रांड में बदलकर अपना नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। 22 मई 1935 में लियोनार्डो डेल वेक्चियो का जन्म इटली के मिलान में हुआ था। उनके पिता सड़क व गलियों में फेरी लगाकर सब्जी बेचने का काम करते थे। उनका बचपन का समय काफ़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वह 5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनकी आर्थिक हालत काफ़ी खराब होने लगी। 7 वर्ष तक की उम्र में पहुंचते पहुंचते मां की भी हालत काफ़ी खराब होने लगी। अधिकांश समय घर में खाने तक को कुछ भी नहीं होता था। अपने बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ लियोनार्डो की मां ने उन्हें अनाथालय में भेज दिया ताकि उनकी अच्छी परवरिश व अच्छा खाना नसीब हो सके। समय बीतता गया। जब उनकी उम्र 14 वर्ष की हुई तब वे कुछ काम सीखने के लिए मिलान में स्थित एक टूल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगे। लियोनार्डो को बचपन से कुछ न कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी। उन्होंने कुछ समय के बाद अपने काम के साथ साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शाम की क्लास में दाखिला ले लिया। उसके बाद से उनकी दिनचर्या ही बदल गई और वे पूरे दिन अपना काम करते रहते और शाम होते ही अपने काम के बाद पढ़ाई पर ध्यान देते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तब वे अधिक पैसा कमाने में और अधिक सीखने की इच्छा के साथ अपने गाँव को छोड़कर पास में ही स्थित वेनिस के एक छोटे से गाँव में चले गए, जहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए हर तरह की छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी। यहाँ उन्होंने कई सालों तक कई नौकरियां करते रहे और बहुत कुछ सीखते रहे। जल्द ही वो समय आ गया जब उन्होंने अपना काम शुरू करने का विचार बना लिया। उन्होंने उसी गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें लोगों के लिए हर तरह के चश्मों का फ्रेम बनाकर तैयार किया जाता था। उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक कड़ी मेहनत के द्वारा अपनी छोटी दुकान से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना ली, जिसमें चश्मे के सभी पार्ट्स को बनाया जाता था। उस वक्त उनके साथ काम करने वाले केवल 14 लोग ही थे। लियोनार्डो ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी कंपनी के काम में वृद्धि करने के लिए लक्ज़ॉटिका नाम से कंपनी की शुरुआत की। उनकी कंपनी लक्ज़ॉटिका अन्य दूसरी कंपनियों के लगभग 10 वर्ष तक चश्मों के फ्रेम बनाने का काम करती रही। लेकिन जल्द ही उन्होंने सन 1976 में अपने खुद के ही चश्मे का ब्रांड मार्केट में उतारने के लिए अन्य दूसरी कंपनियों के लिए काम करना बंद कर दिया। उनकी कंपनी ने अपने ब्रांड के जरिए मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना ली, जिसका तोड़ निकालना नामुमकिन था। लक्ज़ॉटिका कंपनी और कंपनियों के मुकाबले में अच्छा प्रोडक्ट कम कीमतों पर सभी के लिए मुहैया करवाने लगी। लक्ज़ॉटिका कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को इतना किफ़ायती रखा कि और बड़ी कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी होने लगी। लक्ज़ॉटिका के भविष्य पर ध्यान दिया जाए तो उसने समय पर निर्णय और काबिलियत के बलबूते पर मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार सन 1980 में ही शुरू कर दिया था। जल्द ही उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार अमेरिका के साथ साथ यूरोप तक में फैला दिया। लक्ज़ॉटिका कंपनी के समय पर निर्णय लेने की वजह से वह मात्र 4 सालों में पूरे यूरोप और अमेरिका में उन्होंने अपनी कंपनी के ब्रांड को फैला दिया। उन्होंने अपनी कंपनी लक्ज़ॉटिका में इटली की कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे लैंसक्राफ्ट्स, परसोल व अन्य को अधिग्रहण कर लिया। जल्द ही उन्होंने अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी रे-बैन को भी खरीदकर अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। लक्ज़ॉटिका कंपनी ने समय के बदलाव के साथ ही कई और भी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों का भी अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें चैनल, वर्साचे, रॉल्फ लॉरेन और अरमानी जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों को भी अपनी कंपनी में शामिल करके आज इन सभी कंपनियों के मालिक बने हुए हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने भी लियोनार्डो डेल वेक्चियो को दुनिया के 40वें और इटली के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पब्लिश किया। उनकी अब तक की कुल संपत्ति का मूल्य $24.2 बिलियन से अधिक है। एक छोटी सी दुकान में 14 लोगों के साथ शुरू की गई एक कंपनी का सफर आज दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिष्ठित कंपनी लक्ज़ॉटिका के रूप में हमारे सामने है। इस कंपनी में आज के समय में लगभग 38,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। दुनिया भर में लक्ज़ॉटिका ग्रुप के 7,000 से अधिक रिटेल स्टोर्स हैं और साथ में इस कंपनी के इटली में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थित हैं।
इसके अतिरिक्त इस कंपनी के चीन में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और भारत, ब्राज़ील, अमेरिका में भी एक प्लांट है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।